सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने जनरल अवेयरनेस के मॉड्यूल्स किए थे। इसमें हम नेक्स्ट जो डेली वीडियो हमारा आता है उसका नेक्स्ट वीडियो है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक जो है वो रिसेंटली ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश करा गया था? तो जो जो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक्चुअली जितने भी वेस्ट है हमारे जितना भी ग्लोब में हो रहा है उस पे है। और इसको जो है यूएनईपी और आईएसडब्ल्यूए मिलके लिस्ट करती है इसको। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। ये जितने भी वेस्ट रिलेटेड जितने भी है वो एनवायरनमेंट इशू में आते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस से इसको निकालती है, तो यूएनईपी इसका आंसर होगा। सिर्फ यूएनईपी नहीं निकालती, यूएनईपी और आईएसडब्ल्यू दोनों मिलके निकालते हैं इसको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कल्चरल फेस्टिवल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लू। इस फेस्टिवल में क्या होता है? क्राफ्ट्समैन लाइक पॉटर्स, वेवर्स, वुडक्राफ्टर्स, मेटल वर्कर्स सब आते हैं। ये फरवरी के महीने में होता है। क्राफ्ट्स फरवरी के महीने में होता है ना। तो ये सूरजकुंड मेला होगा। सूरजकुंड मेला इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें राइबोसोम्स क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? देखिए CaSO4.2H2O ये जो है ये जिप्सम का है। हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2। हम आंसर चेक करेंगे, ये तो लाइव ही दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी पे कौन से आर्टिकल कौन सा पार्ट वो करता है? देखिए पार्ट वन स्टेट, पार्ट टू जो है वो सिटीजनशिप, पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट फोर इज डीपीएसपी। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट फोर। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान था 56 से लेके 61। इसको महालनोबिस प्लान भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इसमें से हमें क्या करना है? मैच करना है। तो अरुणा असफ अली जो थी, इन्होंने फ्लैग होस्ट किया था ग्वालियर टैंक मैदान में 1942। तो ये तो पता है, थ्री का वन होगा। ठीक है। मेरे को बाकी पता नहीं है, लेकिन थ्री का वन मेरे को पता है। थ्री का वन होगा, तो थ्री का वन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है। देखिए, मैडम कामा जो थी वो पहली मतलब फॉरेन सॉइल में पहली ऐसी थी कि नेशनल फ्लैग होस्ट किया था ना, अनफर्ल किया था इसने। तो मैडम कामा उसमें आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, श्वेतंबर और जो दिगंबर है वो जो दो सेक्ट है वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैनिज्म में श्वेतंबर और दिगंबर, विदाउट क्लॉथ एंड विथ क्लॉथ, दैट इज व्हाइट क्लॉथ। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड with reforms in government's taxation and public expenditure policies which are collectively known as। जो टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं उसको फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गुरु विपिन सिंह। ठीक है। ठीक है। गुरु विपिन सिंह जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बिकॉज एक तो इनको देखिए अवार्ड्स जो मिला तो मिला है, ठीक है, लेकिन ये जो थे ये मणिपुरी डांसर थे। ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुरु बिपिन सिंह जो है वो मणिपुरी डांसर है। वही पूछा है कि कौन से क्लासिकल, और इनको जो है जिसको बोला जाता है हाँ, जो कालिदास सम्मान अवार्ड वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको प्रेजेंट किया था। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोवेल ऑथर्ड बाय द इंडियन ओरिजिन चेतना मारो दैट वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन। देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का है। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है इसका? वेस्टर्न लैंड। देखिए, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज क्या हूँ कि आइदर इनका वेस्टर्न लैंड होगा
लग रहा है वेस्टर्न लेन होगा क्योंकि बुकर प्राइस है ना, वेस्टर्न लेन ही लग रहा है क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनका नहीं है, इतना मैं श्योर हूँ। तो वेस्टर्न लेन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, इसमें से प्लांट किंगडम का कौन सा नहीं है? ठीक है, थैलोफाइटा जो है वो प्लांट किंगडम का नहीं है बिकॉज थैलोफाइटा में एल्गीज आते हैं, तो वो एनिमल किंगडम में आ जाता है थैलोफाइटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशनल ऑटोनॉमी ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सॉरी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है? तो कैबिनेट मिशन, ठीक है, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि खुद की जो मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जिसको दिया गया, वो 1935 एक्ट से लिया गया, मतलब 35 में ही इंट्रोड्यूस करा गया था। कैबिनेट मिशन में ऐसा था नहीं, साइमन कमीशन ऐसा, साइमन कमीशन में तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात ही नहीं करी गई थी। और 1919 में क्या करा गया था कि कुछ हिस्सा हमें दिया गया था, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट करा गया था। तो 1935 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, which of the following was not a part of नवरत्न at विक्रमादित्य's court? इनमें से कौन से नवरत्न नहीं है? शायद कालिदास शायद है ना, नहीं कालिदास तो थे उसमें। ये आंसर मेरे को नहीं पता है तो इसको मैं स्किप करूंगा। बाय which Indian Constitutional Amendment Act 11th fundamental duty was added? ठीक है, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी था वो कौन से अमेंडमेंट में करा गया? देखिए, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी था वो क्या था कि 16 से लेके 14 इयर्स तक आपको एजुकेशन देना पड़ेगा बच्चों को, ठीक है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको ऐड करा गया था, एंड 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002, ठीक है। 86th अमेंडमेंट करके 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 16 टू 14 इसको ऐड करा गया था। नेक्स्ट है, डैश इज ए एंशियंट इंडियन ट्रीटाइज ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। अर्थशास्त्र, बिकॉज कौटिल्य ने इनको लिखा है, तो देखिए कौटिल्य लिखा है तो अर्थशास्त्र इसका होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू? मेघालय प्लेटू में गारो खासी जयंतिया आते हैं, पलामू हिल्स नहीं आता। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ मैंगनीज, मैग्नेटाइट, ठीक है, क्योंकि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का होता है, पर नहीं है। हेमाटाइट इज ऑफ आयरन, सॉरी, सही है आंसर, सही है, मैग्नेटाइट इज ऑफ मैंगनीज, आंसर सही है। Which Indian government scheme aims in install rooftop solar system? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, रूफटॉप के लिए। Under which article Indian Constitution shall the executive power of the Union are vested in the President? Executive power किसमें दिया गया है? That is 53 में, ठीक है, बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव हेड है। Deccan Plateau lie to the south of which of the river? साउथ ऑफ द व्हिच ऑफ द रिवर, कौन से रिवर के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू लाई करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। हु हैज अपॉइंटेड एज द 28 सीएजी? देखिए इससे 28 सीएजी जो है, इससे पहले जो थे कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। लेकिन इस गिरीश चंद्र जी मुर्मू के बाद ये जो है ना, ये 27 सीएजी थे, उसके बाद दुबे जी आए, एसएस दुबे जी। तो हुआ जो 28 अभी जो है क्या कौन है? दुबे जी हैं, एसएस दुबे। टोटल कोस्ट लाइन encompasses the mainland, Lakshadweep Island and Andaman Nicobar is approximately, ये भी मेरे को नहीं पता तो इसको मैं स्किप करूंगा। गांधी launches the struggle in Ahmedabad in 1917 to 18 which involves, अहमदाबाद में ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। Who among the Behmani Sultan was noted cruelty and hence got the title of Zalim? देखिए
बहामनी सुल्तान का पूछा गया है। तो बहामनी जो किंगडम था वो कहाँ पे था? बहामनी किंगडम जो फाउंड हुआ था वो 1347 में फाउंड हुआ था। ठीक है। और इसमें से देखिए हुमायूं शाह, फिरोज शाह, मुजाहिद शाह और अहमद शाह। तो इनमें से जालिम, देखिए जालिम जो है वो जो वर्ड था वो इसलिए था क्योंकि वो बहुत क्रूएल थे। क्रूएल इन द सेंस बहुत ही टॉर्चरस वे में लोगों को मारते थे। ठीक है। और ये कौन थे? ये हुमायूं शाह थे। तो हुमायूं से ही हम याद रखेंगे कि इनको जालिम का टाइटल दिया गया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हम हमसे बने, दो क्वेश्चन नहीं बना। नवरत्न कौन थे और ये टोटल कोस्ट लाइन क्या? बाकी सब बन गया, है ना? तो सबमिट करते हैं। मेरे को लगता है जितना भी हमने किया है सारे सही है। 100% एक्यूरेसी आना चाहिए। नहीं, इसमें से भी हमने कुछ गलत किया है। देखते क्या गलत किया है इसमें हमने। लेट्स सी, दो गलत हो गए। वाह। टैक्स रिफॉर्म कंसर्न गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं? फिस्कल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ओके। इसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी, याद रहेगा। इसमें से कौन सा सब ग्रुप नहीं है प्लांट किंगडम का यार? हेमिकॉर्डेटा, सही है सही है। हेमिकॉर्डेटा इज अ फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये गलत हो गया, ये दो गलत हो गया। ये दो आंसर इसको भी चेक कर लेते हैं। नवरत्न कौन इनमें से नहीं है? कोई से सूरदास नहीं है। सूरदास नहीं है नवरत्न। ओके। तो इसका आंसर सूरदास हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितना टोटल, कितना कोस्ट लाइन है? 7516 टोटल कोस्ट लाइन मेनलैंड का। सो ठीक है, दैट्स इट। हम रैंक फिर भी ठीक है इसमें। 575 रैंक हुआ। परसेंटाइल 92 परसेंटाइल, ठीक है ओवरऑल। ओके ओके है। लेकिन हम इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे इसको। ओके। सो इतना ही है वीडियो में। थैंक यू।